नमस्कार बच्चों, आज मैं प्रतिभा अवस्थी आपको आरोह भाग 2 के पद्य खंड से आलोक धनुआ का कवि परिचय सबसे पहले पढ़ाऊंगी। देखते हैं आलोक धनुआ। आलोक धनुआ जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं: पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से इन्हें प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। प्रमुख सम्मान से ये सम्मानित हुए वे हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनुआ ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद नहीं। आलोचकों का तो ये मानना था कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनुआ ने कभी भी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्यपुस्तक में ली गई कविता काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से संग्रहित है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इसी कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाइयों की वे हदें हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो अब इनकी कविता पढ़ेंगे, पतंग। चलिए देखते हैं।